Hello, class 6th students. Welcome to the new session. And I hope you all are well and very excited for your new class, that is class 6th. So today I have come up with class 6th. Subject is science and your book name is curiosity. तो आज हम चैप्टर नंबर 1 आपकी साइंस बुक का द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस को रीड करेंगे और उसे समझेंगे कि उस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। As human beings, we have always been curious about our surroundings. हम सभी मानव हैं, मनुष्य हैं और हम सभी बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। क्यूरियस का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा रखना। तो हम सभी अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, वातावरण के बारे में जानने की बहुत इच्छा रखते हैं। We start exploring our surroundings and asking questions right from the childhood. और हम बचपने से ही बहुत जिज्ञासु टाइप के होते हैं, तो हम अपने वातावरण को देखकर सवाल जवाब ज़रूर करते हैं अपने से बड़ों से। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? क्या आप सभी नई नई चीज़ों को जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं जब आप अपनी प्रिपरेटरी स्कूल में होते हैं? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey. अब आप चूंकि मिडिल स्टेज में, अपनी स्कूल लाइफ के मिडिल स्टेज में पहुंच गए हैं, तो अब हम इस फैसिनेटिंग जर्नी को, अट्रैक्ट करने वाली जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। और हम अपने जो संसार है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। एंड फॉर दैट वी हैव अ सब्जेक्ट, और उसके लिए हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट है, साइंस। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब वो कह रहे हैं कि आप सभी का विज्ञान के संसार में स्वागत है। Science, what is science? Science is a way of thinking, observing, doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of universe. अगर आपसे पूछा जाए कि साइंस क्या है, तो साइंस एक तरीका है सोचने का, चीज़ों को देखने का, चीज़ों को करने का, संसार को समझने का, और जो अनडिस्कवर्ड चीज़ें हैं, जो अनडिस्कवर्ड सीक्रेट्स हैं, उनको एक्सप्लोर करने का, उनके बारे में जानने का, पता करने का, रिसर्च करने का। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर, और आप इसे एक नए एडवेंचर की तरह समझें। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस पूछेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। फॉर दिस द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जानने की इच्छा रखना। वेयर द टाइटल ऑफ द बुक्स कम्स फ्रॉम, और इसीलिए हमारी ये जो किताब है साइंस की, उसका नाम क्यूरियोसिटी रखा गया है, मतलब जानने की इच्छा। वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। अब चाहे हम रेत के छोटे छोटे कणों की बात करें, या फिर बड़े बड़े पहाड़ों की बात करें, बड़े बड़े जंगलों की बात करें, या बड़ी बड़ी घास की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं नया और हमें एक्साइटिंग मिलेगा देखने के लिए, जानने के लिए। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड वाई द स्टार्स शाइन? क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखा है और सितारों को चमकता हुआ ऑब्जर्व किया होगा? तो क्या आप जानते हैं कि वो क्यों शाइन करते हैं? या फिर और वॉच द फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और जब फूल खिलता है तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि फूल को कैसे पता चलता है कि उसको कब खिलना है? दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरावल। और इसी तरीके की बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिनको सॉल्व करने में, जिनके बारे में जानने में साइंस क्या करता है, हमारी मदद करता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर, और साइंस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके हर जगह है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, फ्रॉम what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground, some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. यहाँ क्या कहा है, अगर आप समुद्र की गहराई नापने की बात करें, या फिर आप स्पेस की वास्टनेस देखें, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसकी बात करें, किचन में खाने
की अगर आप बात करें, या प्लेग्राउंड में किस तरीके की एक्टिविटी हो रही हैं, या आप किसी प्रकार की नई खोज की बात करें, हर जगह आपको साइंस देखने के लिए मिलेगी। यहाँ आप पिक्चर्स में देखिए, डेजर्ट अगर आप देखेंगे, कोस्ट आप देखेंगे, यदि आप अंडर व्यू वाटर देखेंगे, ओशियन का गैलेक्सी देखेंगे, तो आप चारों पिक्चर्स में कुछ ना कुछ इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कुछ ना कुछ आप नया डिस्कवर कर पाएंगे। साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिगजॉ पजल। साइंस क्या है? एक जायंट मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा और कभी ना खत्म होने वाली एक पहेली है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल। और जो भी नई डिस्कवरी होती हैं वो एक पहेली में एक नया पीस क्या करती हैं? ऐड ऑन कर देती है, एक नया आर्टिकल ऐड कर देती हैं। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, क्या आप जानते हैं इसमें सबसे बेस्ट क्या है? देयर इज नो लिमिट टू वॉट वी कैन डिस्कवर सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। और इस पहेली की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई लिमिट नहीं है डिस्कवर करने की। हम जितनी नई डिस्कवरीज करेंगे हमें नया नया नॉलेज मिलेगा, नए नए क्वेश्चंस निकलेंगे और हम नई नई चीज़ों को और ढूंढने की कोशिश करेंगे। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. कभी कभी ऐसा होता है कि इस पहेली में कई बार गलत चीज़ें हम डाल देते हैं और उन चीज़ों को हमें रिमूव करना भी ज़रूरी है। मतलब गलत धारणाएं कई बार ऐड हो जाती हैं जिन्हें अलग करना ज़रूरी है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और जब हम नई डिस्कवरीज को पढ़ते हैं, नई डिस्कवरीज को खोजते हैं, जानते हैं, तो उससे हमारी जो सोच है उसमें विस्तार होता है, हमारी सोच और बड़ी होती है, हमें नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है। As you go through this book, you will encounter the interesting ideas, do some thought-provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. और आप जब इस बुक को और आगे पढ़ेंगे तो आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स बताए जाएंगे, एंड आप देखेंगे कि हम कैसे इन सब एक्सपेरिमेंट्स को करके इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एंड गेस वॉट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और फिर आप देखेंगे कि जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर करेंगे हमें और क्या क्या नई नई चीज़ें, नई नई खोज पता चलेंगी। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। और जब हम इन एक्सपेरिमेंट्स को अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे या करेंगे प्रैक्टिकली, जब हम इन आइडियाज़ को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे आइडियाज़, डिस्कवरीज इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम प्लानट अर्थ। और इसकी शुरुआत हम करेंगे अपने घर से, हमारे प्लानट अर्थ से। अब हम अर्थ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ द ओनली प्लानट we know that supports life and it has an environment that we must protect। तो अर्थ एक ओनली ऐसा प्लानट है जिस पर लाइफ सपोर्ट करती है, जिस पर जीवन संभव है, जिस पे वातावरण है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ऑक्सीजन है, और हमें अपने अर्थ को क्या करना है? बचाना है। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दैट इज प्लांट्स and animals that have managed to survive and thrive in different regions of the planet। आप हमारी अर्थ में देखेंगे कि वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, वैरायटी ऑफ आपको पेड़ पौधे, जानवर, इंसेक्ट्स मिल जाएंगे प्लैनेट के अलग अलग पार्ट्स में। You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly and many more such observations। और आप सभी ने देखा होगा कि एक बीज से कैसे पौधा तैयार होता है, वो पौधा कैसे बड़ा होकर क्या बनता है? पेड़ बनता है। आप सभी ने कैटरपिलर से ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनती हुई देखी होगी और इस तरीके से आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखे होंगे। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो? ये प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं? ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड टू ईट फूड। जाहिर सी बात है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? खाना ज़रूरी है। एंड स्पेशली इन लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। और हमारा जो भारत देश है वहाँ वैरायटी ऑफ फूड है
जो कि हम सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। Across the country we have different cuisines with their many tasty dishes। और अगर आप पूरे भारत देश की बात करेंगे तो हर प्रांत का अपना एक खाना है, अलग अलग वैरायटी है। अगला है what are they made of, वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। how do we find out, हमें कैसे पता चला। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे चपातीस हैं, अनियन है विद द चटनी, देन द अनदर पिक्चर इज ऑफ लिट्टी चोखा, द अनदर पिक्चर इज ऑफ idli and sambar which comes from South India, and the another picture is of some another region. So along with food we need water to survive। अब खाने के साथ साथ हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है। Water is such a delightful substance। पानी कितना अच्छा डिलाइटफुल सब्सटेंस है, मतलब हमें जब भी प्यास लगती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है कि हमें पानी चाहिए। ना कोल्ड ड्रिंक उसको रिप्लेस कर सकती है, ना जूस उसको रिप्लेस कर सकता है। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन द पडल व्हेन इट रेन्ड, क्या आप सभी ने बारिश जब होती है, गड्ढे जब भरते हैं, तो क्या कभी उसमें कूदा है। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है। Have you ever noticed that water freezes and becomes ice when it cool? क्या आप सभी ने देखा है कि जब पानी ठंडा होता है वो बर्फ बन जाता है। And boils and becomes steam, और जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो भाप बन जाता है। Do you enjoy drinking cool water in summer and showering with warm water in winters? क्या आप सभी को ठंडा पानी गर्मियों में पीने में मज़ा आता है, और क्या ठंड के समय आपको गर्म पानी से नहाने में मज़ा आता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, हमें कैसे पता चलता है कि पानी ठंडा है या गर्म है। वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी, व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट। तो चाहे पानी हो या हमारी बॉडी हो, हमें मालूम पड़ जाता है कि वो ठंडा है या गर्म है। Then again there are so many different things around us, the paper we write on, the metal key, the plastic ruler, the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things। और इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। हम जिस पेपर पर लिखते हैं, हम जो लोहे की यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक का हम स्केल यूज़ करते हैं, जो रबर की इरेज़र हम यूज़ करते हैं, जो चुंबक हम यूज़ करते हैं, जो कि चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, जो कपड़े हम पहनते हैं, जिस कप में हम मिल्क पीते हैं, ये सारी चीज़ें किन चीज़ों से बनी हुई हैं। क्या आपने कभी सोचा है। ये सारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, और हम इन मटेरियल्स को कैसे एक दूसरे से अलग अलग करेंगे। We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book। और हमारे पास अनगिनत लिस्ट होगी सवालों की और ऑलमोस्ट हर एक चीज़ की जो भी इस पृथ्वी पर हैं, और हम इस बुक से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू अर्थ अलोन, और हम सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही क्यों बात करें। We can ask questions on these things beyond, like हम अर्थ के अलावा सन, मून and the millions of stars that shine in the sky, हम सन, मून और जो स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में, हम उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं उनके बारे में। Whether you are learning things about the structure of leaf, discovering how things move, or separating the skin from a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry। चाहे आप एक लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ें, चाहे आप नई नई चीज़ें डिस्कस करें, चाहे आप मूंगफली के छिलके को अलग करें, या इस तरीके की कुछ भी आप चीज़ें करें, आप इस बुक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, नई नई चीज़ें जानेंगे, और आपकी इंक्वायरी, पूछने की जो इच्छा शक्ति है, उसको बढ़ने में हेल्प मिलेगी। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन आवर माइंड। तो जब आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको और नए नए सवाल दिमाग में आएंगे।
Even though you may not realize it, you have already been finding answers to many of your questions. आपको भले ये नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन आपने बहुत सारे सवालों के जवाब तो खुद ही ढूंढ लिए हैं. Suppose your pen stops writing. What do? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink has finished. मान लीजिए आपका पेन काम करना बंद कर देता है, फिर आप क्या करते हैं? आप खुद से एक सवाल पूछेंगे कि यार ये बंद क्यों हो गया. अब उसके लिए आप गैस लगाना शुरू कर देते हैं, कहीं इंक तो नहीं फिनिश हो गई. अगर इंक फिनिश हो गई है तो जेल पेन है, जेल पेन में अक्सर एयर आ जाती है, तो कहीं एयर आने के कारण तो नहीं पेन ने काम करना बंद कर दिया. इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं. You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. और आप इस आपके गैस को टेस्ट करने के लिए पेन ओपन करेंगे और इंक को सबसे पहले जो रिफिल है उसको चेक करेंगे कि इंक सच में ख़त्म हो गई है नहीं. इफ़ इट इज़ एम्प्टी, अगर वो ख़त्म है तो आपका गैस सही है कि हाँ इंक ख़त्म हो गई है, इसलिए पेन ने काम करना बंद कर दिया है. बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड. अब मान लीजिए इंक फिनिश नहीं है. ना व्हाट वुड यू डू? अब आप क्या करेंगे? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. अब आप दूसरा गैस करेंगे कि हो सकता है इंक सूख गई हो. To test this guess is correct or not, you will try something else. अब आप इस सेकेंड गैस को चेक करने के लिए कुछ और ट्राई करेंगे. This is exactly how science works. और इसी तरीके से साइंस क्या करती है, काम करती है. The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method. और आपने ये चेक करने की कोशिश करी कि भाई मेरे पेन ने क्यों काम करना बंद कर दिया. उसके पीछे आपने गेस लगाने शुरू कर दिया, आपने रीजंस फाइंड आउट करने कोशिश शुरू कर दिया. इसी मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड. एक्टिविटी नंबर 1 जो है उसमें बताया है लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व. अब आपको खुद से ही एक एक्टिविटी करनी है. आपको सिमिलर, जैसे हमने अभी पेन के बारे में डिस्कस किया, आपको उसी तरीके से एक प्रॉब्लम खुद से लेनी है और आपको उसको कोशिश करना है सॉल्व करने के लिए. और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए उसके बारे में आपको लिखना है. Science is not just about memorizing facts and figures or doing experiments. Science केवल चीज़ों को याद करना और experiments करना ही नहीं है. It is about following a step-by-step process that helps us to find answers to our questions. ये step by step किसी process को follow करने का और answers को ढूंढने की एक process है. So What are the steps that we can follow? और हम क्या steps follow कर सकते हैं उसके बारे में है. पहला है first we observe something that we find interesting and we did not understand. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम ऐसा कुछ देखेंगे, ऐसी कुछ चीज़ देखेंगे जो कि हमें इंटरेस्टिंग लगती है और जो हमें समझ में नहीं आ रही है.
दूसरी स्टेप होगी दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। अब अगर कोई चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगी तो हम दूसरी चीज़ जो चीज़ हमारे दिमाग में आएगी हम सोचेंगे कि भाई ये अगर ऐसी है तो क्यों है, और ये कहाँ से आई, ऐसा क्यों हुआ। तीसरा जो है देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन। अब हमारे मन में सवाल आया तो हमारा ही मन आंसर ढूंढने की कोशिश करता है और पॉसिबल आंसर्स ढूंढता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, इस तरीके से। जो चौथा है वी टेस्ट दिस गैस चौथा जो है वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस। और हम उसके बाद क्या करते हैं कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं या फिर हम और ऑब्जर्वेशंस देते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि भाई जो भी हमारे मन में सवाल आया है उसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। पांचवा जो है वी ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट्स टू सी इफ एक्चुअली आंसर आवर क्वेश्चंस। और हम क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट्स आएंगे हम उनको एनालाइज करेंगे, उनके बारे में हम सोचेंगे और क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि जो हमने आंसर्स दिए हैं अपने सवाल के लिए क्या वो वाकई में सच है। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। और साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं और ये जो 5 स्टेप्स हैं इन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने में। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। तो अगर हम में से कोई भी साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहा है, स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, तो हम आप भी एक साइंटिस्ट की तरह ही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, वॉज देयर टू मच वाटर। अब घर में जब खाना बनता है, आप सभी ने देखा होगा इस पिक्चर में भी कि भाई जब दाल बन रही होती है तो कई बार वो कुकर में से बाहर आ जाती है जब सीटी आती है। तो अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या कहीं हमने ज़्यादा पानी तो नहीं डाल दिया जिसके कारण ये कुकर में से दाल बाहर आने लग गई है। थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज फ्लैट फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। अब जब हमारी गाड़ी का टायर पंचर होता है या साइकिल का पंचर होता है टायर, तो हम दुकान पे लेकर जाते हैं। तो दुकान वाला क्या करता है, सबसे पहले कारण जानने की कोशिश करता है कि अगर टायर में से हवा निकली तो क्या कारण है। और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई द लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। अगर हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं या हमारे घर का ही कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो हम यही सोचते हैं कि भाई ये क्यों काम नहीं कर रहा है, इज देयर सम प्रॉब्लम विद द वर्क बल्ब और द स्विच। ये प्रॉब्लम जो हुई है बल्ब ना जलने की, वो बल्ब के खराब होने के कारण है या फिर स्विच के खराब होने के कारण है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क दीज क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स इन अ वे वी ऑल आर साइंटिस्ट। तो जब हम इस तरीके के सवालों को सोचते हैं और आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। एक्टिविटी 2 है, उन्होंने बोला है डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील someone was following a scientific method। अब एक्टिविटी जो 2 है उसमें आपको क्या करना है, एक लाइफ सिचुएशन के बारे में सोचना है जहाँ पर किसी ने साइंटिफिक मेथड को क्या किया हो, फॉलो किया हो। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly and unknowingly apply the science method। अब आपने कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर ही लिया होगा कि डेली लाइफ जो भी हमारी सिचुएशंस होती हैं हम जाने में या अनजाने में क्या करते हैं, उन साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe। तो जब हम साइंटिफिक मेथड को किसी हद तक यूज़ करेंगे तो हम साइंस को क्या करेंगे, सीखेंगे। अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं सॉल्यूशंस को ढूंढने की, सवालों को सॉल्व करने की, वो हमारे अंदर क्या होंगी, डेवलप होंगी और हम इसी तरीके से संसार की जो मिस्ट्रीज़ हैं उसे क्या कर पाएंगे, हम सॉल्व कर पाएंगे। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व अवर सराउंडिंग्स क्लीनली। और यदि हम साइंस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला और ज़रूरी जो चीज़ है वो है हमारे जानने की इच्छा होना। तभी हम अपनी सराउंडिंग्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छी तरीके से जान पाएंगे।
एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस आस्किंग हाउ एंड वाई. और जब हमें किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो हम सवाल पूछते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ. जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डोंट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड. और आपको ये याद रखना है कि जो संसार है वो बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है. वो सिर्फ चीज़ें वेट कर रही हैं हमारे एक्सप्लोर करने का, कि हम ढूंढें उन चीज़ों को और नई नई चीज़ों का पता करें और लोगों को भी बताएं. एक्टिविटी 3 है लेट अस थिंक एंड राइट. पहला है इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट. यदि आपसे पूछा जाए क्यों, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में पूछना चाहेंगे. ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू द क्वेश्चन. और अगर आप वाई मतलब क्यों, अगर आप उस सवाल को जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आप सवाल क्या पूछेंगे, उसकी तरफ कैसे अप्रोच करेंगे, उसके बारे में आपको लिखना है. Science is rarely done alone. Scientists across the world work together, often in large teams. So if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out. It is always more fun to discover things together. Science कभी भी हम अकेले नहीं सीख सकते हैं. बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो भी अपनी अपनी टीम्स की मदद से नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. तो यदि आपको कभी किसी क्वेश्चन का जवाब ना मिले तो आप अपने दोस्तों की मदद से उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक साथ चीज़ों को ढूंढना, दोस्तों के साथ चीज़ों को ढूंढना एक फन होता है और मज़ा आता है ऐसा करने में. Of course, remember that you will not find answers to all your questions within grade 6. Don't worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or beyond. और ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी सवालों के जवाब क्लास 6 में मिल जाएं. आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, आप जब 12th तक पहुंचेंगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे. Much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. और जैसे बच्चे बारिश को एंजॉय करते हैं वैसे ही साइंस एक एंजॉय करने वाला एक्सप्लोरेशन है, एक एंजॉय करने वाली जर्नी है, नई नई चीज़ों को जानने वाली जर्नी है. एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीपिंग एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वॉन्डरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस. तो आप इस साइंस की जर्नी को एंजॉय कीजिए, नई नई चीज़ों को आप पता करिए, सोचिए, नई नई मिस्ट्रीज़ के बारे में पता करिए और सवाल ज़रूर पूछिए. आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट अस गेट स्टार्टेड. क्या आप सभी तैयार हैं इस साइंस की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 जो है, इंट्रोडक्शन जो है, आपको समझ आया होगा आपकी क्लास 6th का. सो इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू कमेंट मी एंड थैंक यू एवरीवन.